आपने किसको महत्व दिया? अपने बच्चे की भोग विलासिता को? बेटा तू मत कर, तेरी माँ तो है ना। क्या माँ जिंदगी भर साथ देगी बच्ची का? बताइए, ऐसे बच्चे जो इस तरीके से बड़े हुए हैं, इनको विवाह के बाद अपने परिवार को एडजस्ट करने में कितनी मेहनत करनी पड़ी, और जब एडजस्ट नहीं हुआ तो वही माँ धीरे से कान में ज्ञान दे रही है, कहीं दबने की जरूरत नहीं है, अपन देख ले, अपने पास कहीं पड़ा नहीं, खूब है, 5 एकड़ जमीन है, एक थारे नाम पे बेच दूंगी, कहीं मारा कहीं नहीं होगा, झुकनो मत, ये और सिखा दिया। ऐसा होता है कि नहीं? आप लोग बिल्कुल ऊपर वाले लेवल वाले हैं, हम नीचे वालों को जवाब दे रहे हैं क्या? इस तरीके की परिस्थितियों में परिवार फंसा हुआ है। हम बेटी को समर्थवान नहीं बनाना चाहते, हम बेटी को समृद्ध बनाना चाहते हैं। बच्ची को समर्थवान भी बनाइए, लड़के को भी समर्थवान बनाइए। छोटी सी उम्र में जब घर के अंदर बच्चा बैठ करके पूड़ी सेकना सीख रहा हो, उसको सिखाइए सब्जी बनाना, पोहा बनाना, खिचड़ी बनाना। क्यों? कल को बाहर जाएगा, नॉन वेजिटेरियन होटल में खाने से अच्छा है, नॉन वेजिटेरियन मैस से खाने से अच्छा है, अपने कमरे में एक थोड़ा सा चौका में एक चूल्हा रख लेगा, 4 चीज़ें बनाना बचपन में सिखा दीजिए, जवानी में बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन आप अलग तरीके की जीवन शैली देख रहे हैं, उस जीवन शैली में सुख इस तरीके से विषम होता चला जाता है। वही बेटी जो कल जिसको चाहा था, बड़ी मुश्किल से दुनिया में लेकर के आए थे, आज वही बेटी दुख का निमित्त बन जाती है। निमित्त बनती ही नहीं, एक संतान नहीं होती है तो माता पिता अपनी पूरा जीवन दांव में लगा देते हैं। मैं देखता हूं IVF के क्लिनिक्स में जाकर के, जब लगातार भीड़ बढ़ती रहती है, मेरे कमरे में आकर के लोग माँ बहनें मुझसे आशीर्वाद लेने आते हैं, तब मुझे लगता है कि एक संतान एक दंपति के जीवन में क्या मायने रखती है। आप कभी IVF का जब किसी ने इलाज कराया होगा वो जानते होंगे, इतनी पीड़ा के दौर से स्त्री को गुजरना पड़ता है। एक संतान की प्राप्ति के लिए कितना मेंटल टेंशन होता है, कितना पैसा कमा करके उसमें लगा देना पड़ता है। 15-17 लाख रुपए तो ऐसी खर्चा हो जाते हैं IVF टेक्नोलॉजी में। एक संतान लेकर के, संतान नहीं आई तो दुख है, आ गई बड़ी होकर के सही तरीके से उसको संस्कार नहीं दे पाए तो फिर एक नया दुख पैदा होता है। ये संसार की कैसी विचित्र स्थिति है। सपनम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम सुखम कथ्यते। ऐसा सुख है जिसके बीच में आप रह रहे हैं। इसके बीच में और भी बहुत सारी कर्म की ऐसे उदय हैं, कुछ प्रकृतियां हैं जो आपका हमेशा विरोध कर रही हैं। दुर्दर्पी तो है ही, दुर्मति भी है। समझाएंगे कुछ, लेकिन आपको वही समझ में आएगा जो आप समझना चाहते हैं। नहीं, ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो हकीकत में यही है। तो मृग मरीचिका आपने अपनी आंख के सामने खुद बना करके रखी है। ये तो वीरसेन स्वामी ने भी धवला पुस्तक में कहा कि वर्धमान स्वामी के जितने भी शिष्य हैं, उस काल में पैदा होने वाले जितने भी श्रावक हैं, वे जड़ बुद्धि और वक्र बुद्धि के। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वे अपनी जड़ बुद्धिता और वक्रता को मंदिर जी के अंदर प्रयोग करते हैं। मंदिर के अंदर दुर्मति बन जाना, दुर्दर्प होना, दुर्मति होना। फिर आचार्य कहते हैं अभव्य बंधु साथ में होना। आपका बंधु भी कोई एक कल्याण मित्र नहीं मिलेगा। कोई ऐसा दोस्त बताओ जो सुबह 7 बजे इस बात के लिए फोन करता हो, चल अभिषेक का टाइम हो गया है, तूने अभिषेक नहीं किया था कल, आज तेरे साथ अभिषेक करेंगे। ऐसा एक भी भव्य बंधु नहीं है आपका। अभव्य बंधु तो मिलेगा। शाम को 7:30 बजे किटी पार्टी जाने के लिए महिला का फोन आ सकता है, लेकिन शाम को 7:30 बजे भक्तामृत स्तोत्र के पाठ के लिए मंदिर में आने का कोई बुलौवा देने वाला फोन कब आया था पिछली बार ध्यान रखिएगा। वो तो त्यौहार आ गया महाराज, तो सब कोई गेट टुगेदर मंदिर के अंदर कर लेंगे इसलिए आप आ गए। पुरुष वर्ग में बताइए ना, रात को 8:30-9 बजे जवान लड़कों को, वो जो लड़के रोड में आकर के कोचिंग के बहाने या घूमने के बहाने लेकर के जाते हैं, लौट करके रात को 1:30 बजे तक बच्चा वापस नहीं आता, वो क्या भव्य बंधु के साथ गया है? क्या कोई कल्याण मित्र रात को 9 बजे आकर के आपके लड़के को लेकर के जाता है? क्या कल्याण मित्र? बच्चे रात में तैयार हो रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, नए कपड़े पहन रहे हो, नियम से पाप करने के लिए बाहर निकल रहा है लड़का।
नियम से, लड़का क्या जवान पुरुष भी शादीशुदा भी, शाम को 8:30 बजे के बाद अगर आप तैयार हो रहे हैं, आपने अपनी शर्ट चेंज की है, पैंट चेंज किया है, आपने जूता पहना है, आप गुनगुना रहे हैं, कोई सीटी आपके मुंह में बज रही है, इसका मतलब है कि आप किसी अकल्याण मित्र अभव्य बंधु के साथ घूमने के लिए बाहर निकलेंगे। और क्या क्या कौन कौन क्या करता है, इस बात को मैं बताना की कोई जरूरत नहीं समझता हूं। जिंदगी आप सब ने जी है, सब उस दौर से गुजरे हैं। फिर इस तरीके का अभव्य बंधु कोई हमारे जीवन में 24 घंटे हो। कल रंग पंचमी है ना, गवारों की ऐसी गजब की होली होने वाली है, कुछ ना पूछिए। यहीं पर ऐसा धूम धड़ाका होगा, कपड़े नहीं पहने तो और अच्छा है लोगों के लिए। क्यों? जितनी फुहड़ता रोड में देख सकते हैं, देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, उस दिन के लिए छूट मिल जाती है लोगों को। क्या निमित्त को लेकर के ग्रंथकारों ने, नीतिकारों ने कभी कोई रंग पंचमी का माहौल बनाया था? कल उस रंग पंचमी को देखिएगा जब पुरुष स्त्री का वेश धर करके रोड में घूमता है और विट के जैसी जब गलत तरीके की हरकतें करता है, देखने वालों के लज्जा से मस्तक नीचे घुस जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी रंग ढंग के साथ आप उस माहौल में शामिल होते हैं, उसकी अनुमोदना करना भी पाप है, ध्यान रखिएगा। ऐसे कार्यक्रमों की अनुमोदना भी हमारी तरफ से नहीं है, लेकिन उत्सुकता रहती है, एक बार देख तो लें कि क्या हो रहा है, हुड़दंगी कैसे होती है ये देख लें। उससे अच्छा है हम भैया जा रहे हैं, हमारा टाइम हो गया है, हमारे महाराज जी के प्रवचन का टाइम है। दुनिया में पाप के लिए तो बहुत समय था, पुण्य के लिए कभी कभी गुरु मिलते हैं। हम अपना काम करके आएंगे, फिर सोचते हैं। तो आप रंग पंचमी में क्या माहौल बनता है घर के अंदर? भांग नहीं खाए तो काय के भोले के भक्त, धतूरा भी खा लो। भोले ने धतूरा भी तो खाया था, नहीं भांग बस। धतूरा महाराज एक प्याज के टुकड़े के बराबर खा लो धतूरा, बस फिर मजा आएगा। ऐसा ऐसा घूमोगे, भांग का 100 गुना नशा है धतूरे में। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जिमी खाए बौराए जन, जिमी पाए बौराए, नीतिकारों ने लिखा है। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।